प्रिय दर्शकों, खबर चालीसा न्यूज चैनल और वेब पोर्टल में आप सभी पाठकों का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं राम प्रसाद दुबे, स्थानीय संपादक खबर चालीसा न्यूज चैनल और यूट्यूब से आपका पुनः स्वागत करते हुए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस समय हम लोग बालाजी विद्या मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं और हमारे साथ शहर के एक जाने माने शिक्षाविद और बालाजी विद्या मंदिर के प्रेसिडेंट श्री स्वामी जी बैठे हैं और हम स्वामी जी से नई शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था जो छत्तीसगढ़ के अंदर संचालित हो रही है उस पर कुछ जानकारी लेंगे और बातचीत करेंगे। तो आइए इस क्रम की शुरुआत करते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मेरा पहला प्रश्न ये है कि नई शिक्षा नीति का स्कूलों की शिक्षा में किस तरह से प्रभाव देखने को मिल रहा है? देखिए, नए शिक्षा नीति को अभी तक का पूरा लागू नहीं किए हैं, लेकिन अगर उसको लागू करते हैं निश्चित रूप से सभी बच्चों को, पेरेंट्स को, सभी को ये लाभ मिलेगा और जल्दी से जल्दी पूरा शिक्षा नीति को जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए। हम लोग तो उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं, नया शिक्षा नीति की इस पैटर्न पे। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है स्वामी जी कि बालाजी विद्या मंदिर के प्रेसिडेंट होने के साथ कई सारी सामाजिक व्यवस्थाओं से भी आप जुड़े हैं, तो दोनों में आप सामंजस्य किस तरह से शामिल करते हैं और बैठाते हैं? शिक्षा एक अलग हिस्सा है और सामाजिक काम एक अलग हिस्सा है, दोनों में सामंजस्य किस तरह से? ठीक है, शिक्षा वाले में तो कोई टेंशन नहीं है, केवल पेरेंट्स को थोड़ा हम लोग को उनका मतलब ये बताएं कि हम बोरे से आपको दे रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं सुरक्षित, लेकिन वो जो है वो समाज वाला जो है जी, जैसे मैं स्काउट गाइड में जी अभी नेशनल हेडक्वार्टर कमिश्नर हूँ जी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ रायपुर का। जी 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 उसके पहले मैं स्टेट चीफ कमिश्नर था जी। मेरे बाद गजेंद्र जी आए, अभी जो मंत्री बने हैं जी 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 वो स्टेट चीफ कमिश्नर थे जी। तो मैंने उनको चार्ज दिया था। तो क्या है जी, स्काउटिंग हम लोग बच्चों का अनुशासन सिखाते हैं जी और स्कूल हम लोग एक डिसिप्लिन के लिए काम करते हैं जी। बच्चों का डिसिप्लिन बालाजी स्कूल आज भी जी मतलब ये मान के चलिए डिसिप्लिन का नाम से बहुत ज्यादा जाना जाता है। जी बहुत साल पहले की बात है जी कि लोग बालाजी स्कूल में डिसिप्लिन कैसा है जी उसको सीखने के लिए आते थे। जी जी तो और दूसरा समाज की भी आप बात कर रहा जी। है, तो समाज जो चलाना मतलब आप बहुत अच्छी बात पहली बार जिंदगी में पूछे हैं और मैं बताना चाह रहा हूँ जी कहीं न कहीं से जी चाणक्य जी का आशीर्वाद रहना चाहिए जी तभी आप समाज चला पाएगा, अन्यथा समाज में जी हाँ तो लोग देखते हैं यहाँ एकदम, और जिसके बारे में बहुत ज्यादा बोलने नहीं जाता हूँ, समाज मतलब एक अलग चीज हो गया। बहुत अच्छा प्रश्न पहली बार लाइफ में किसी ने पूछा है, वो आपने महाराज बहुत अच्छी बात है। अलग तरह की चुनौतियां होती हैं समाज बहुत के सी अंदर, चुनौतियां होती है, बहुत चीजों को सामना करना पड़ता है। आप मतलब कई लोग जो समाज के जो काम करते हैं जी उनको और उनका परिवार को मैं बिल्कुल प्रणाम करता हूँ, ताकि वो एक अच्छा मतलब परिवार को लेते हुए उन्होंने समाज का सेवा करना बहुत बड़ी बात है। समाज का सेवा करना मतलब बहुत बड़ी बात है। स्वामी जी, मेरा अगला प्रश्न ये है कि आप बालाजी विद्या मंदिर से लंबे अरसे से जुड़े हैं, तो बालाजी विद्या मंदिर के इतने लंबे अरसे से जुड़े होने के साथ किस तरह की चुनौतियां और किस तरह की तकलीफें आपके साथ रही हैं जो जिनका आपने सामना किया और फिर उनका समाधान किया? देखिए, मैं सन 87 9 तारीख 5वां महीने में सचिव बना जी और SR मूर्ति जी जो रायपुर में पहले दूसरा बार का मेयर थे जी, पहले स्वरूप भैया थे, बाद में फिर SR मूर्ति जी थे जो हमारा संस्था का अध्यक्ष थे जी। तो उनके साथ में मैंने सचिव का काम किया 13 साल जी। उसके बाद में 3 साल जी जनार्दन राव जी के इसमें, फिर उसके बाद में कंटिन्यू प्रेसिडेंट रहा। सन 2018 में मैं 44 वोटों से हारा जी। ये ऐसा लोगों से पता चल रहा है जी कि मुझे हटाने के लिए 4 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ा। ये समाज का बड़ा मतलब ये बात है कि इस प्रकार का भी मतलब समाज में ऐसा काम होता है। तो ये वो एक हो गया 2018 के बाद फिर 3 साल
दूसरी में कमेटी आई, जी आने के बाद फिर मुझे जिला शिक्षा अधिकारी ने एक बार बोला है, बोले स्वामी जी आपके स्कूल पे कंप्लेंट है, किसी ने मतलब वो बोला है कि भाई मंगलसूत्र बेच के फीस बांध दो। जी तो हमने बोला कि सर ऐसा नहीं होगा, मैं जाके बात करता हूँ, और उसमें समन्वय करके मैंने खुद ही जिला शिक्षा अधिकारी से निवेदन किया इस टाइप के, क्योंकि स्कूल हमारा है। हाँ, तो समाज में इस टाइप के लोग रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसको हम देख लेंगे। फिर वो से एक मतलब आया। और दूसरा और एक बार जिला शिक्षा अधिकारी के ऊपर उसी संस्था मतलब कमेटी का ही कोषाध्यक्ष ने रिटर्न में एक कंप्लेंट किया था, हाँ इनका मान्यता खत्म कर दीजिए करके। फिर मैंने उनको वो बातचीत करके फाइल भी देखा था, उस समय जो चंद्रनाथ जी भी थे, उसको पहले जिला शिक्षा अधिकारी, तो वो फाइल को भी बुला देखकर मैं बोला सही बात है। तो फिर वो मैं बोला देखो भाई स्कूल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि संस्था बहुत अच्छा। साउथ के लोग आप देख लीजिए, आज आपको छत्तीसगढ़ कॉलेज जो है, हाँ योगानंदम जी का, मतलब साउथ के लोग हमेशा शिक्षा के लिए समर्पित रहते हैं। मैडम राव ने इस स्कूल को प्रारंभ किया है, जो पहले होली क्रॉस पेंसरबाड़ा में थी मैडम 2-3 साल वहाँ पे। उसके बाद सालेम गर्ल्स स्कूल में मैडम बहुत लंबा 25 साल 30 साल सर्विस किया। उसके बाद आदर्श स्कूल का फाउंडर प्रिंसिपल मैडम थी। उसके बाद फिर उन्होंने इस स्कूल को शुरू करके और आंध्र स्कूल को उन्होंने हैंडओवर कर दिया था। तब से स्कूल चल रहा है। डॉक्टर पीवी रमनैया, डॉक्टर जे श्रीहरि राव जी, ऐसा मतलब शिक्षा लोग जुड़े हुए थे। उसी को हमेशा हम लोग आज भी देखे। हमारे यहाँ से अभी बीच में हमारा स्टूडेंट आया था, उनसे हम लोगों ने बातचीत किया था, उन्होंने बच्चों को भी मोटिवेट किया, बहुत अच्छा मतलब। तो राजशेखर जी का मोदी जी से 45 मिनट का बातचीत हुआ था। अच्छा। तो हमारे स्टूडेंट से मतलब वो सत्य साई एकेडमी से उनका नाम गया है जी। तो कैसा डेवलप करना, क्या करना है, इस विषय में जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिंतित रहते हैं कि देश को कैसा डेवलप करना जी। तो उसमें हमारा स्टूडेंट बालाजी स्कूल का स्टूडेंट अगर शामिल होकर अगर प्रधानमंत्री जी से बातचीत कर रहे हैं, इससे अच्छा स्कूल के लिए और क्या चाहिए। सही बात है। संदेह मैं एक अंतिम प्रश्न आपसे ये करना चाहता हूँ कि स्कूल की शुरुआत कितने विद्यार्थियों से हुई थी और वर्तमान में स्कूल की विद्यार्थियों की संख्या क्या है और किन किन उद्देश्यों को लेकर और स्कूल विस्तार में जा रहा है। देखिए, पहले मैडम राव ने जब शुरू किया था ये फाफाड़ी जिसको बाटापारा बोलते हैं, वहाँ पे उन्होंने छोटा से बिल्डिंग में मैडम राव ने शुरू किया था। 2 बच्चे थे, तो मैडम को चिंता लगा कि मैं आदर्श का फाउंडर प्रिंसिपल हूँ और सालिम स्कूल में इतना लंबा समय और 2 बच्चे, तो उन्होंने पर्सनल लोगों के पास गया जी। तो उसमें 78 बच्चे और आए, 78। हाँ, तो कुल मिला 80 बच्चे हुए थे शुरुआत। तो वो 80 से धीरे धीरे हाँ, मैंने जैसे आपको बताया 87 में जब हमने चार्ज लिया 380 बच्चे थे जी। हाँ, तो उसके बाद धीरे 1800 के ऊपर बच्चे अभी लेके आए उस समय थे। उसके बाद में धीरे धीरे आरटी आने से ना थोड़ा अच्छे घर के बच्चे उनको अपना नहीं भेजना चाहते हैं पेरेंट्स, उन लोगों ने बड़े बड़े स्कूलों में जाना शुरू कर दिया था। तो वो एक मार पड़ी थी बालाजी स्कूल को। तो धीरे धीरे अभी एक पॉलिसी हम लोगों ने लेके आए जी। एक क्लास में जो छोटे क्लास हैं जी, मैक्सिमम 30 बच्चे से ज्यादा नहीं रखेंगे जी। तो उसके कारण और जैसे बच्चे तो 700 करीब बच्चे हैं और 2 स्कूल अभी 2 ब्रांच और डाले हैं, एक बनपुरी में, एक बसंत विहार में और अभी एक तो नया रायपुर में भी अभी शुरू तो होगा इसी साल के अंतिम में, और एक दूसरा जगह भी मतलब और 2 स्कूल अभी और शुरू हो रहा है जी। ये 4 स्कूल मतलब एक ग्रुप ऑफ स्कूल बनेगा जी। हाँ जी। और हम लोगों को सबसे ज्यादा जो हम लोग ध्यान देते हैं पढ़ाई के साथ साथ खेल और कल्चरल एक्टिविटीज जी। और स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे बहुत ज्यादा आगे हैं और नेशनल और इंटरनेशनल तक बच्चे बालाजी के गए हैं। और स्पोर्ट्स में सबसे मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अगर किसी बच्चों को अगर पैसा मिला है वो है बालाजी विद्या मंदिर को जी।
शासन का जो पैसा मिलता है जी। 21,000 करके, जी। तो वो बालाजी विद्या मंदिर को इंस्टीट्यूट में बहुत सा लाभ मिला है। और हर चीज को मतलब आप इंडोर में ही बहुत से गेम है हम लोग को खिलाते हैं बच्चों को। जी। अभी देखिए बॉक्सिंग में भी हमारे बच्चे लोग को आए, अभी आज भी टूर्नामेंट अब भी बस खत्म हुआ है। 10 मिनट पहले पुरंदर मिश्रा जी आए थे, उनके अतिथि में तलवारबाजी फैंसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल का मतलब बसना, सरायपाली, महासमुंद हर जगह से बच्चे लोग आए थे। काफी अच्छा मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में मतलब हर चीज में। आज आपको वेंकटेश कॉलेज गए हैं जी। हाँ, सिग्नेचर वेंकटेश्वर कॉलेज में गए हैं कि बच्चे लोग वहाँ पर स्पोर्ट्स खेलने के लिए। बाहर भी बच्चे लोग जाते रहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बीच में आपको अम्बेडकर के ऊपर बिलाई में रेलवे वाले लोगों ने एक क्विज रखे थे जी। तो उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मतलब यहाँ पे डीपीएस स्कूल, जी। केंद्रीय विद्यालय, ऐसा 18 स्कूल था। वो 18 स्कूल में बालाजी तीनों प्राइज लेके आए। बहुत बताइए। हाँ, ये हमारे पेरेंट्स और बच्चे और मुख्य रूप से हमारा गुरुजन और हमारा प्रिंसिपल मैडम बहुत लंबा समय यहीं पे टीचर रहते हुए प्रिंसिपल बना है। और हमारा डॉक्टर राव सर का स्टूडेंट भी है मैडम जी। हाँ, और इंग्लिश का जहाँ पे लोगों को डाउट रहता है वो बालाजी भी आता है, चाहे IAS हो चाहे IPS हो, जो डाउट थोड़ा क्लियर करने के लिए। नई शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था जो छत्तीसगढ़ में संचालित हो रही है उस पर एक बातचीत प्रिंसिपल रैनी जयप्रकाश जी से करने जा रहे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा में किस तरह से परिवर्तन पिछले एक दशक के अंदर को देखने को मिला और आने वाले दशक में शिक्षा का क्या असर और देखने को मिल सकता है, या शिक्षा व्यवस्था में किस तरह से परिवर्तन हो सकते हैं या बदलाव की गुंजाइशें हैं जो स्कूल की व्यवस्था में होनी चाहिए ताकि छात्र छात्राओं का विकास अच्छे से हो सके। तो आइए बातचीत के क्रम की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर रैनी जयप्रकाश प्रिंसिपल बालाजी विद्या मंदिर से बातचीत करते हैं। हमारा जो स्कूल है वो छत्तीसगढ़ बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल है, छत्तीसगढ़ बोर्ड से एफिलिएटेड है। और हम जो चुनौतियों का फेस कर रहे हैं, स्पेशली यहाँ के स्टैंडर्ड्स जो हैं छत्तीसगढ़ के बोर्ड के, उसको अपग्रेड उनको करना पड़ेगा जो नई शिक्षा नीति के साथ चालू हो रहा है। SCRT NCRT के साथ ब्लेंड कर रहा है, जो अपने आप में एक माइलस्टोन रहेगा आगे जाके, और जिसमें न केवल बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हैं बट उसमें स्किल डेवलपमेंट है, उसमें उनको फ्यूचर के लिए प्रोफेशनली तैयार किया जा रहा है, उसमें योग है, उसमें खेल है। तो ओवरऑल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, जो पिछले समय में 2020 की जो शिक्षा नीति लागू हुई है उससे ज़रूर बच्चों को बहुत बेनिफिट होगा। और छत्तीसगढ़ में विशेष करके हम चाहेंगे कि बच्चों के लिए और भी ज़्यादा शिक्षा के प्रति पेरेंट्स क्योंकि ज़्यादा बिजनेस क्लास है तो उनकी जागरूकता चाहिए, सपोर्ट चाहिए पेरेंट्स का। मैडम, मेरा दूसरा सवाल ये है कि बालाजी विद्या मंदिर में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो किस तरह और किस स्तर के होते हैं, किस फैमिली से होते हैं, या कोई एक अलग कैटेगरी के बच्चों को आप लोग एडमिट कर सकते हैं? सर, बालाजी विद्या मंदिर एक मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों के लिए स्कूल है जिनका फीस स्ट्रक्चर बहुत ही कंफर्टेबल है। और यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, हम एक ऐसा स्कूल है जो संस्कार के साथ हम शिक्षा देते हैं। तो हमारे बच्चे सारे मीडियोकर स्कूल के बट डेफिनेटली फोकस्ड रहते हैं। जैसा कि अभी आपको स्वामी जी ने बताया कि हमारे जिस बच्चे जगदीश चंद्र की बात हो रही थी, जर्मनी में गया है, सेमीकंडक्टर का रिसर्च किया है उसने, और वो आज डॉक्टर जगदीश चंद्र है, उसने फिजिक्स में रिसर्च किया है। अहमदाबाद में जो हम सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रहे हैं उसमें उस बच्चे का सजेशन लिया गया है। आज शहर में बड़े बड़े पोस्ट पे हमारे बच्चे हैं, यहाँ तक कि आप रुद्र गुरु है, विकास उपाध्याय, सब बालाजी के प्रोडक्ट हैं। तो ऐसा बालाजी प्रोड्यूस करता है जिसमें आप बिल्कुल टॉप नॉचर्स आपको दिखेंगे, बैंकिंग सेक्टर में है, डॉक्टर्स है, और बेस्ट मतलब आपके बच्चे मिलेंगे जो अच्छे गुणों के साथ तैयार होंगे। बहुत सुंदर मैडम, आपके विद्यालय से पढ़ कर के विधायक निकल रहे हैं, डॉक्टर निकल रहे हैं, इंजीनियर निकल रहे हैं, तो बहुत निश्चित तौर पर सोसाइटी को आप बहुत शिक्षा के रूप में और पर्सनालिटी के रूप में दे रही है, जिससे सोसाइटी का विकास ही होगा और राज्य का भी विकास होगा। स्वामी जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे चर्चा में भाग लिया और इतनी सुंदर जानकारी शिक्षा और नई शिक्षा नीति के संदर्भ में, साथ में बालाजी विद्या मंदिर के विस्तार के बारे में बातचीत की। बहुत धन्यवाद। गोविंदा गोविंदा।
तो दर्शकों, ये थे जी स्वामी जी, जो बालाजी विद्या मंदिर के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने नई शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था छत्तीसगढ़ के अंदर किस तरह से संचालित हो रही है उसको लेकर के हमसे बातचीत की और काफी विस्तार से बातचीत करके अपनी राय रखी। हम समझते हैं कि इससे आप सभी को बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होंगी कि बालाजी विद्या मंदिर किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में योगदान कर रहा है। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे न्यूज चैनल खबर 40 को ध्यान से देखिए और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद बहुत।